अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत के अंदर है पाकिस्तान की ISI जो पाकिस्तान की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके बारे में बड़े इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि पाकिस्तान की ISI सियासी मामलात के अंदर मदाखलत करती है। इस हवाले से नाज़रीन किराम कुछ दिनों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि लाहौर के अंदर है और पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, बाय इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तान की ISI के कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं और वो लोग एक तरह से मुतासर होने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आज एक बड़ी खबर सामने आई है जो पाकिस्तान के बड़े मीडिया नेटवर्क जियो न्यूज़ पर भी नशर हुई है और बुनियादी तौर पर यह खबर है जियो न्यूज़ से मुंसलिक जो सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी, उन्होंने ये नशर की है, उन्होंने ये रिपोर्ट की है। नाज़रीन काम खबर ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने तमाम कमांडर्स और अहम अफसरान बशमूल ISI से वाबस्ता हुक्काम को सियासत से दूर रहने और सियासतदानों से बातचीत से गुरेज की ताज़ा हिदायत जारी की हैं। यह हिदायत इमरान खान की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडे के तनाजुर में दी गई हैं, जिसमें ISI के बाज़ ओहदेदारों पर तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो पंजाब में आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में नुकसान पहुँचाने के लिए सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। दिफाई ज़राए ने इन इल्ज़ामात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि ISI के सेक्टर कमांडर जिन्हें PTI के रहनुमा बदनाम कर रहे हैं, 15 दिन से ज़ायद अरसे से लाहौर में मौजूद ही नहीं हैं और वह पेशा वराना काम के सिलसिले में इस्लामाबाद में हैं। PTI की रहनुमा और साबिक वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हाल ही में उनका नाम लेते हुए उन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वह पंजाब के आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में सियासी जोड़ तोड़ में मुलव्वस हैं। यास्मीन राशिद से कबल साबिक वज़ीर खारजा और PTI के डिप्टी चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि कुछ नादीदा कुव्वतें PTI के खिलाफ सूबे में ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए सरगर्म हैं। हाल ही में PTI के चेयरमैन इमरान खान ने भी इल्ज़ाम आयद किया था कि उनके कुछ उम्मीदवारों ने उन्हें नामालूम नंबरों से टेलीफोन कॉल्स मौसूल होने की शिकायत की है। उन्होंने यह भी कहा था कि ज़िमनी इंतखाबात में जोड़ तोड़ के लिए उनकी पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों पर दबाव डाला जा रहा है। दिफाई ज़राए का इसरार है कि PTI को चाहिए कि वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने की बजाय शवाहिद पेश करे और अगर ज़रा बराबर भी सबूत फराहम किए गए तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंद माह कबल ISI के मुलाजिमीन को सियासत से दूर रहने की सख्त हिदायत की गई थी। द न्यूज़ और जंग में इस हवाले से रमा साल फरवरी में एक खबर शाये हुई थी कि जिसके मुताबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम ने ISI के तमाम ओहदेदारों पर वाज़ेह किया था कि सियासत और सियासी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। कहा गया था कि ओहदा संभालने के मौके पर जनरल नदीम ने ISI के तमाम ओहदेदारों को अपने ख्यालात से आगाह कर दिया था। बदकिस्मती से मुल्क के दिफा की पहली सरहद समझा जाने वाला इदारा ISI माजी में सियासी मामलात में शामिल होने की वजह से तनाज़ात का मरकज़ रहा है और इसी वजह से इदारा हमेशा सियासी जमातों और मीडिया के लिए बहस का मौजू रहा है। इस शाया शुदा रिपोर्ट में कहा गया था कि एजेंसी मुल्क के दिफा और सलामती के लिए शानदार काम कर रही है, लेकिन गैर मजाज सियासी किरदार ने ISI की साख को नुकसान पहुंचाया। कहा जाता है कि मौजूदा DG ISI ने ओहदा संभालने के फौरन बाद फैसला किया कि इदारे को सियासत से दूर रखा जाएगा ताकि गैर ज़रूरी तनाज़ात से बचा जा सके और अपने बुनियादी काम पर तवज्जो मरकूज रखी जा सके। ये नाज़रीन किराम जियो के ऊपर है और जंग के अंदर ये खबर अंसार अब्बासी के नाम से नशर हुई है कि जनरल बाजवा ने ख़ास तौर पर हिदायत की है कि पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की फ़ौज से मुंसलिक जो कमांडर्स हैं वो किसी भी तरह की सियासी मामलात में दिलचस्पी ना लें और ना ही किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट हो। अब नाज़रीन किराम तहरीक इंसाफ है ये दावा करती है कि उनके लोगों को फ़ोन कॉल्स आती हैं और उन्हें वफादारियां बदलने का कहा जाता है और इसी तरह से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी ये आवाज़ लोगों की जानिब से उठती है कि अगर इंपोर्टेड सरकार के साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का हाथ ना हो तो इंपोर्टेड सरकार कहीं पर भी इलेक्शन नहीं जीत सकती। वैसे नाज़रीन किराम फ़िलहाल कोई इलेक्शन उस तरह से हुआ नहीं है कि जिसमें यह कहा जा सके, यानी जब से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है उसके बाद से कोई इलेक्शन वाज़े तौर पर ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ने कोई मुदाखलत की हो और इमरान खान को उसमें शिकस्त हुई हो। हाँ, सिंध के अंदर ये मामला देखे गए हैं कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी ने गुंडागर्दी करते हुए ना सिर्फ लोगों को डरा धमका कर वोट लिए हैं
बल्कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर धांधली भी हुई है। अब ये दावे तो बड़े किए जाते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की ISI ये सियासत के अंदर नहीं है। अब इसी रिपोर्ट के अंदर अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि माजी के अंदर पाकिस्तान की ISI वो सियासत के अंदर रही है। सवाल यह होता है कि माजी में हुकूमतें तो मुख्तलिफ रही हैं, उसमें नवाज शरीफ की हुकूमत भी रही है 2013 के अंदर, और इमरान खान ने पाकिस्तान की फ़ौज से मुंसलिक एक साबिक ब्रिगेडियर पर उसका नाम लेकर जलसे में कहा था, जिनका नाम गालिबन रांझा या कोई ऐसा नाम था, कि वो माजी के अंदर जो इलेक्शन है उसमें मुतासर होते रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें नवाज भी दिया गया है। तो इसलिए नाज़रीन इकराम कहा जाता है, ये बातें बहुत दोहराई जाती हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज और ये सब ये सियासत से दूर है। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी कहा जाता है कि फ़ौज का सियासी मामलात में उस तरह से दखल तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान की सलामती की खातिर एक हद तक उनको भी, जो चूंकि वो स्टेक होल्डर हैं, उनका भी रोल होता है। बहरहाल नाज़रीन काम इमरान खान ने यह कहा था, और इमरान खान ने जलसों के अंदर ये बात कही थी कि हमें पता चल रहा है कि बाय इलेक्शन के अंदर जो कुछ लोग हैं वो मुतासर होने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर हम नहीं रोकेंगे। और आज तो इमरान खान ने ऐलान भी कर दिया है कि वो लाहौर के अंदर जा रहे हैं और बाकी जगहों पर जहाँ जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वो सब जगहों पर जलसे करेंगे। इमरान खान कह चुके हैं कि जो लोटे हुए हैं, इन लोटों ने अगर दोबारा जीते तो फिर ये आवाम के लिए बड़ी नाकामी होगी। और इमरान खान ये भी कह चुके हैं, अभी जो उन्होंने परेड ग्राउंड के अंदर जलसा किया था, कि जो लोटे हैं ये और जो इम्पोर्टेड सरकार है ये उस वक्त तक नहीं जीत सकते जब तक कि इनको पसे पर्दा कोई सपोर्ट ना हो। उन्होंने कहा कि वाज़े तौर पर आवाम हमारे साथ खड़ी हुई है और आवाम हमें सपोर्ट कर रही है। तो अब इस पर कितना अमल होगा, यानी जो ISI को सियासत से दूर रहने का जनरल बाजवा ने हुक्म दिया, इस पर कितना अमल होगा, क्या वाकई इलेक्शन पर ये मुतासर होंगे या नहीं होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि इमरान खान के ये बार बार ये बताने पर अब जनरल बाजवा ने एक्शन ले लिया। अब नाज़रीन किराम जो एक और बड़ी खबर है, जो बड़ी डेवलपमेंट है, उसका जिक्र बहुत ज़रूरी है और इस पर आज शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। खबर यह है कि इमरान खान की जासूसी हो रही है, इमरान खान की फ़ोन कॉलें रिकॉर्ड की जा रही हैं, और जो माजी के अंदर जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त उनकी फ़ोन कॉलें रिकॉर्ड की गई। इसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, इमरान खान के, उनके हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर अंसार अब्बासी ही का एक वीलॉग और एक उनकी उसके अंदर बाकायदा जो खबर है वो नशर हो रही है कि इमरान खान ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को एक फ़ोन कॉल में कहा कि हम जो अमरीकी साजिश का मरासला है या बयानिया है उस पर खूब प्रोपेगेंडा करेंगे। तो इस हवाले से शीरी मज़ारी ने कहा कि वो सिक्योर जो लाइन थी उसके ज़रिए से इमरान खान आज़म खान से फ़ोन पर बातचीत करते रहे हैं। अगर उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की जो सिक्योर लाइन से की जाने वाली कॉलिंग को एक तरह से रिलीज़ किया गया या उसे लीक किया गया तो फिर हम चुप नहीं रहेंगे और फिर हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे और फिर हम बदला लेंगे। अब नाज़रीन किराम सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ से तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज, ISI वो सियासत से दूर रहे वगैरह वगैरह। फिर सवाल ये होता है कि जो सिक्योर लाइनों से कॉल्स थी इमरान खान की, चाहे वो किसी भी तरह की थी, वो फिर लीक क्यों हो रही हैं। सवाल ये होता है कि वो आखिर उनकी एक्सेस किसके पास है, यानी वो कौन रिलीज़ कर रहा है, हुकूमत कर रही है या कोई और कर रहा है। इस हवाले से लोगों में ये सवालात जन्म ले रहे हैं। फिर नाज़रीन किराम सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो इमरान खान का घर है बनी गाला, वहाँ पर अभी चंद दिन पहले एक जासूस भी पकड़ा गया है और रिपोर्ट्स ये हैं कि अब जो वहाँ पर उनकी फ़ोन कॉलिंग होती है उन्हें भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस पर नाज़रीन किराम इमरान खान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने आज ऐलान जंग कर दिया है और कहा है कि कप्तान की जासूसी की जा रही है और खुफिया कॉल रिकॉर्डिंग करके उन्हें रिलीज़ करने की धमकियां मिल रही हैं। और माजी के अंदर जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उस मौके पर भी उनकी रिकॉर्डिंग की जाती थी और उन्हें लीक करने की धमकियां मिल रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर खामोश नहीं रहा जाएगा, फिर हम भी वो सारे चीज़ें रिलीज़ करेंगे जिनसे बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे और बड़े बड़े चेहरों से निकाब उतर जाएंगे। फिर हमें ना अखलाकियात का दर्स दिया जाए और ना ही फिर हम पर इल्ज़ाम लगाया जाए कि हमने मुल्क की सलामती से मुताल्लिक कुछ चीज़ें रिलीज़ कर दी हैं। तो इसलिए आज शीरी मज़ारी ने और जो फवाद चौधरी ने बयानात दिए हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
उसमें ये चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं। 12 नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों से नशर कर लें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।